हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे होंगे, खुश होंगे। एम आई राइट? ओके बच्चों, हम मेजरमेंट ऑफ मैटर एक क्लास 9 का चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत से बेसिक कंसेप्ट साइंस के क्लियर कर रहे हैं। आज हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो स्टडी करने वाले हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, लेट्स स्टार्ट। क्लास 9 के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 न्यूमेरिकल्स के हैं वो हम पहले देखेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स n हमें निकालना है। फर्स्ट 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 32 ग्राम है, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन में नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने हैं ये हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। गिवन मास ऑफ द ऑक्सीजन 32 ग्राम एंड फाइंड नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स n। n की क्वांटिटी हमें निकालनी है। फॉर्मूला क्या है? n इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास। मास इन ग्राम्स 32 हमें दिया है और मोलिकुलर मास निकालना है। मोलिकुलर मास ऑफ द ऑक्सीजन, मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन O प्लस O मीन्स 16 प्लस 16। एटॉमिक मास ऑफ द ऑक्सीजन 16, 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32 means molecular mass of the oxygen 32, therefore n is equal to 1 means number of molecules in 32 gram of oxygen is 1, therefore 1 mole of oxygen contain 1 mole of oxygen contain 32 gram of oxygen and 1 mole of oxygen is equal to 6.022 into 10 raised to 23 मोलिक्यूल्स। किसी भी कंपाउंड सब्सटेंस का 1 मोल एक फिक्स अमाउंट होती है 6.022 इंटू 10 रेज़ टू 23 मोलिक्यूल्स। देयरफॉर तो फिर 32 ग्राम ऑक्सीजन में 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने मोलिक्यूल्स होंगे? कंटेन 6.022 इंटू 10 रेज़ टू 23 मोलिक्यूल्स। इतने नंबर्स 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में अवेलेबल होंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल? बिल्कुल इजी है। सेम इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल है 19 ग्राम ऑफ वाटर। 19 ग्राम ऑफ वाटर गिवन क्या दिया है? मास ऑफ द वाटर, मास ऑफ वाटर 90 ग्राम और क्या फाइंड करना है हमें? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स n निकालना है और इसका फॉर्मूला n इज इक्वल टू मास इन ग्राम
अपॉन मोलिकुलर मास। सेम है, बिल्कुल इजी है। देयरफॉर n इज इक्वल टू मास इन ग्राम 90 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ द वाटर। वाटर का मोलिकुलर मास H2O। H2O मीन्स H प्लस O। H के एटॉमिक मास कितना होता है? H1 प्लस ऑक्सीजन 16 मीन्स 18। ए मोलिकुलर मास है 18 डाल्टन। वाटर का मोलिकुलर मास 18, देयरफॉर n इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स 5। 1 mole of the water contains 6.022 into 10 raised to 23 molecules. So 5 moles of water means multiply this number with 5. There 1 mole of water is equal to 6.022 into 10 raised to 23 molecules. Therefore 5 mole of water है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पे? 5। सो मल्टीप्लाई दिस नंबर विथ 5। 5 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 5 इंटू 6.022 into 10 raised to 23 molecules. Is equal to 13.11 into 10 raised to 23 molecules. Means 19 gram of water contain 30.11 into 10 raised to 23 molecules. और पॉइंट लेफ्ट में लेने के बाद 3.011 इंटू 10 रेज टू 23 प्लस 1 24 molecules. Therefore 90 gram of water contain 3.011 into 10 raised to 24 molecules. This is the answer. ओके इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, इजी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब देखेंगे हम थर्ड एग्जाम्पल देखो। 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सेम इसी स्टेप से हम सॉल्व करेंगे। गिवन, फाइंड एंड फॉर्मूला। गिवन क्या दिया है? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ CO2 8.8 ग्राम एंड फाइंड नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स n। एक क्वांटिटी हमें निकालना है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। n formula, what is the formula of n? Number of molecules n is equal to mass in gram upon molecular mass. Is equal to mass in gram 8.8 and what is the molecular mass of carbon dioxide? कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड मोलिकुलर मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड
कौन कौन से एटम्स हैं? कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 16. This is the atomic masses of the carbon and oxygen. 44, 8.8 upon 44 is equal to 1 point. 8.8 1 point हम राइट साइड में 1 पॉइंट लेने से यहाँ पे 10 आएगा और 44 1 जा 42 2 जा 88 is equal to 2 upon 10 means 0.2. This is the n is equal to 0.2. 1 mole of carbon dioxide. What is that constant number? 6.022 into 10 raised to 23 molecules. Therefore, n is equal to 0.2. 0.2 मोल में कितने कार्बन डाइऑक्साइड्स होंगे? 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10 raised to 23 मोलिक्यूल्स. इतने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे. 0.2 इंटू 6.022 इनका मल्टीप्लीकेशन 2044 इंटू 10 raised to 23 मोलिक्यूल्स. 0.2 मोल में इतने मोलिक्यूल्स होंगे मीन्स 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में मोलिक्यूल्स की अमाउंट 1.2044 इंटू 10 raised to 23 मोलिक्यूल्स इतनी होगी. 8.8 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन 1.2044 इंटू 10 raised to 23 molecules. This is the answer. इजी है. अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे. 4th एग्जाम्पल 7.1 ग्राम ऑफ क्लोरीन. अच्छी तरह से आप अब सॉल्व कर सकते हो फास्ट. देखो 7.1 ग्राम ऑफ क्लोरीन मीन्स मास गिवन मास ऑफ द क्लोरीन. क्लोरीन का मास 7.1 ग्राम. फाइंड n नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स. फॉर्मूला n इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास. देयरफॉर n इज इक्वल टू मास इन ग्राम 7.1 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ द क्लोरीन. क्लोरीन का मोलिकुलर मास निकालना है Cl2 Cl प्लस Cl. Cl एटॉमिक मास 35.5. एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन 35.5 इज इक्वल टू 17 35.5 71. This is the molecular mass of the chlorine. N is equal to 7.1 upon 17 is equal to 0.1 आगे लेने से यहाँ पे 10 आ गया 1710. शॉर्ट फॉर्म 1 upon 10. 1 upon 10 means 0.1. n की वैल्यू 0.1 means 1 mole of chlorine is equal to 6.022 into 10 raised to 23 molecules. Therefore 0.1 of the chlorine 0.1 mole of chlorine क्या करना होगा? मल्टीप्लाई 0.1 से 6.022
इंटू 10⁻23 मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 0.1 इंटू 6.022 मीन्स 0.6022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स मीन्स 7.1 ग्राम ऑफ क्लोरीन में इतने मोलिक्यूल्स होंगे। आंसर हम किस तरह लिखेंगे इसका? देयरफॉर 7.1 ग्राम ऑफ क्लोरीन कंटेन 6.022 इंटू 10⁻1 पॉइंट आगे जाने से यहाँ पे -22 होगा, 23 का 20, 6.022 इंटू 10⁻22 मोलिक्यूल्स। दिस इज द आंसर। अच्छी तरह से सॉल्व करो, एग्जाम्पल इजी है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो देखेंगे। ओके, अब हम एक्सरसाइज में का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो न्यूमेरिकल्स ही है। इफ 0.2 मोल ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ दो सब्सटेंसेस शुड बी टेकन। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दिया हुआ है n 0.2 मोल और इसके लिए कितने सब्सटेंसेस, हाउ मेनी ग्राम्स, कितने ग्राम सब्सटेंस रिक्वायर्ड होंगे ये हमें निकालना है। इसमें फर्स्ट पहला जो सब्सटेंस है सोडियम क्लोराइड। फर्स्ट सब्सटेंस है सोडियम क्लोराइड NaCl। गिवन n की वैल्यू दी हुई है, गिवन number of molecules, n means number of molecules, n is equal to 0.2 मोल। और क्या निकालना है? फाइंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ दिस सब्सटेंसेस मीन्स मास इन ग्राम्स। मास इन ग्राम्स हमें निकालना है। विच फॉर्मूला वी कैन यूज हियर? कौन सा फॉर्मूला? n इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास। बहुत ही सिंपल है, सिंपल एग्जाम्पल है। n इज इक्वल टू 0.2 मास इन ग्राम हमें निकालना है एंड मोलिकुलर मास ऑफ द NaCl का मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास मीन्स टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ दिस कंस्टिट्यूएंट्स। मीन्स कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स हैं सोडियम क्लोराइड में? सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम एटॉमिक मास ऑफ द सोडियम 23 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 मीन्स 58.5. This is the molecular mass of the NaCl. Put this value in the formula 58.5. Therefore, mass in gram is equal to, डिवाइड है क्या होगा? मल्टीप्लाई 0.2 इंटू 58.5। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 16 प्लस 1 2 5 जा 10, 10 प्लस 11
11.70 mass in gram 11.17 gram means 0.2 mole of the substance required 0.2 mole substance required कितने ग्राम्स NaCl रिक्वायर्ड होंगे 11.7 ग्राम ऑफ NaCl. दिस इज द आंसर. वेरी सिंपल. अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हुआ होगा. सेम इसी तरह और दो सब्सटेंस के हमें मास इन ग्राम्स निकालना है. इजी मेथड है. अब हम नेक्स्ट सब्सटेंस देखेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. सिमिलर उसी तरह से सॉल्व करना है. गिवन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स N इज इक्वल टू 0.2 मोल. ए दिया हुआ है. फाइंड मास इन ग्राम्स. फॉर्मूला N is equal to mass in gram upon molecular mass and N is equal to 0.2 is equal to mass in gram upon molecular mass. अब molecular mass मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम निकालेंगे. मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg plus oxygen. What is the atomic mass of the Mg? 24 plus oxygen 16 is equal to 40. Molecular mass of the MgO 40. Put this value into the formula. Means mass in gram is equal to 0.2 into 40. 0.2 into 40 means 8.0 gram. Means 0.2 mole substance required 8 gram of MgO. बिल्कुल इजी है. फॉर्मूला यूज करके हम इजी तरह से हाउ मेनी सब्सटेंस रिक्वायर्ड सॉल्व कर सकते हैं. थर्ड सब्सटेंस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. सेम प्रोसीजर. Given number of molecules N is equal to 0.2 mole. Find mass in grams and formula N is equal to mass in gram upon molecular mass. 0.2 is equal to mass in gram upon molecular mass. Molecular mass of the CaCO3 का molecular mass निकालना है. CaCO3 कौन कौन से एटम्स हैं? कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन. 3 atoms are present in CaCO3. Calcium 1 atom, carbon 1 atom and oxygen 3 atoms. इन सब का एटॉमिक मास का टोटल निकालना है. दैट इज द मोलिकुलर मास ऑफ द CaCO3. कैल्शियम एटॉमिक मास 14 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 100. Molecular mass of the CaCO3 is equal to 100. Put this value in the formula 100. So mass in gram is equal to 0.2 into 100. Divide है, multiply होगा into 100. 0.2 into 100 means 20.0 gram. Means what is the answer? 0.2 mole substance required how many grams? 20 gram of CaCO3. अच्छी तरह से अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो इजीली ये सॉल्व कर सकते हो. ओके. अब हम इस नेक्स्ट जो कंसेप्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वैलेंसी के बारे में स्टडी करेंगे. वैलेंसी केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है. वैलेंसी अच्छी तरह से आज हम स्टडी करेंगे. आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लो.
एक बार अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होगा तो आप कभी नहीं भूलोगे। देखो फर्स्ट हम वैलेंसी का एग्जाम्पल लेके देखेंगे। व्हाट इज वैलेंसी ये देखने के लिए पहले हम एग्जाम्पल लेंगे। इसलिए सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। 281 मीन्स ये एटम है सोडियम का। सोडियम के न्यूक्लियस में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एंड अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट्स। जो बच्चे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें ताकि उनके सब कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज, these two particles of the atoms are present in the nucleus and around the nucleus in the specific orbit electrons are revolved। ये स्ट्रक्चर ऑफ द एटम आपको पता है। तो सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द फर्स्ट ऑर्बिट, 8 electrons are present in the second orbit and 1 electron is present in the third orbit. This is the structure of the sodium atom। यहाँ पे जो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है, उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होने वाले जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। स्टेबल होने के लिए उनको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन देयर इज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स मीन्स when there is the 8 valence electrons in that particular atom, then that atom becomes stable. They form the ionic bond and become stable। कोई भी एटम कब स्टेबल होता है? जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करता है दूसरे एलिमेंट के साथ और स्टेबल होता है। सिमिलरली अब हम सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स अब 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? 7 इलेक्ट्रॉन्स। उसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन्स मिलने के बाद वो ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट। एंड व्हेन इट बिकम्स ऑक्टेट इट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। ऑक्टेट होने के बाद वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करता है और बाद में वो स्टेबल बनता है। तो स्टेबल बनने के लिए वो कोशिश करता है। 8 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिलेंगे? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाएंगे? इसलिए वो कोशिश करता है। ऐसे वक्त अगर दूसरा अनदर एटम उसके साथ कंबाइन होता है, तब दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन्स जो कम है, ज़्यादा है, देते हैं, लेते हैं, डोनेट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। वो 2 एटम कोशिश करते हैं कि अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट फॉर्म हो जाए और वो स्टेबल बन जाए। तो यहाँ पे क्या होता है? व्हेन सोडियम कंबाइंस विद द क्लोरीन अनदर एटम, क्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 मीन्स what is the structure of the chlorine atom? This is protons and neutron nucleus, and around the nucleus these are the orbits in which electrons are revolved,
फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरीन के? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन्स। एंड थर्ड ऑर्बिट 7 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरीन। क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स। एक ही इलेक्ट्रॉन्स मिलने के बाद क्लोरीन 7 का नंबर क्या हो जाएगा? 8। मीन्स 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद वो स्टेबल हो जाएगा। और सोडियम को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 7। उसके पास ओनली 1 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहने से जब उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तब ऑक्टेट कंप्लीट होगा और तब वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो जब सोडियम एंड क्लोरीन ये 2 एटम आते हैं, कंबाइन होते हैं, तब क्या हो जाता है? क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम क्या करता है? क्लोरीन के लिए दे देता है। और जब ए आउटर मोस्ट ऑर्बिट का 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिल जाता है तब क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? थर्ड। 2 8 7। 7 को अगर 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से मिल जाता है तो क्या हो जाता है? 2 8 8। मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने के बाद वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। और सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करता है, देता है, तब उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा हो जाएगा? ए सेकंड वाला जो है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो जाता है। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द सोडियम। मीन्स सोडियम भी क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है और क्लोरीन भी क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। ये स्टेबल होने के लिए सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन्स देता है? 1 इलेक्ट्रॉन्स देता है, 1। और क्लोरीन स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लेता है? 1 इलेक्ट्रॉन्स लेता है। ये जो नंबर है इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट करने का जो नंबर है वो नंबर ही उसकी वैलेंसी होती है। वही क्या होती है? उसकी वैलेंसी। देखो सोडियम में क्या हो जाता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेने से ज़्यादा उसे आसान 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान होता है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाता है तब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन मीन्स निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज देने पे यहाँ कौन सा चार्ज ज़्यादा होगा? पॉजिटिव। तो वहाँ पे कैटायन, सोडियम कैटायन जब इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, डोनेट करते हैं, तब वहाँ पे कैटायन पॉजिटिव चार्ज होता है, सोडियम कैटायन। इट बिकम्स सोडियम कैटायन Na+ चार्ज। और यहाँ पे क्लोरीन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन देने से उसे कौन सा इजी है? 1 इलेक्ट्रॉन लेना इजी है, इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। एंड जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो वहाँ पे कौन सा चार्ज ज़्यादा होगा? निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज मीन्स एनायन, और यहाँ पे क्लोरीन एनायन बनता है, क्लोरीन एनायन। और दोनों तरफ यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, मीन्स सोडियम की वैलेंसी 1। और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, मीन्स क्लोरीन की वैलेंसी भी 1। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो डोनेट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, गिव्स और टेक, वो नंबर
उस एटम की वैलेंसी होती है। वेरी इजी है। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तो वो कैटायन बनता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, मीन्स इट बिकम्स कैटायन। एंड जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, लेता है, टेक्स, देन इट बिकम्स एनायन, क्लोरीन एनायन। एनायन मीन्स निगेटिव चार्ज। इसी तरह ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज उस पर डेवलप होते हैं। व्हाइट बोर्ड पे जो कुछ मैं लिखती हूँ आप अच्छी तरह से राइट डाउन करके लेते जाओ नोटबुक में, ताकि बाद में स्टडी करते वक्त आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाए। ओके, अब हम वैलेंसी के डिटेल नोट्स हम देखेंगे। वैलेंसी के बारे में डिटेल नोट्स यहाँ पे है, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राइट नोट्स ऑन द वैलेंसी। द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन, ए मेन वर्ड है टू कंबाइन, किसी भी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने के लिए उस एलिमेंट्स की जो कैपेसिटी है, कंबाइन होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स देने की या लेने की उसकी कैपेसिटी मीन्स इट्स वैलेंसी। The capacity of an element to combine is called its valency. Element की combine होने की capacity means its valency. The number of electrons present in the outermost orbit of an atom are called valence electron. outermost orbit में जितने electrons होंगे वो electrons valence electrons होते हैं। outermost orbit में present electrons are the valence electrons. The number of electrons that an atom of an element gives away or takes up while forming an ionic bond is called its valency. किसी भी एटम स्टेबल होने के लिए किसी भी एटम को क्या करना पड़ता है? ऑक्टेट, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ता है। और जब वहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब वहाँ आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है और वो स्टेबल बनता है। स्टेबल बनने के लिए, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए जो नंबर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स वो गिव्स अवे, देता है, और टेक्स अप, और लेता है। हम इसके पहले एग्जाम्पल में देखे हैं सोडियम और क्लोरीन। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है और स्टेबल बनता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और स्टेबल बनता है। गिव्स अवे और टेक्स अप, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वही उसकी वैलेंसी होती है। ये सेकंड डेफिनेशन है वैलेंसी की। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम ऑफ एलिमेंट का एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं जो वो देता है या लेता है, किस लिए? आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, स्टेबल बनने के लिए आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए। और आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होने के लिए वो नंबर्स 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ऑक्टेट चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। और ऑक्टेट होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स देता है या फिर लेता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स हैं वही नंबर्स उसकी वैलेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम 281, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 एंड ऑफ क्लोरीन 287। सोडियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, और क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। सोडियम को ऑक्टेट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? 7। और क्लोरीन को ऑक्टेट बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ओनली 1। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद, जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन्स देता है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट ए सेकंड एल ऑर्बिट जो है वही आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, इसलिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है। और क्लोरीन को
1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एक्सेप्ट करता है, टेक्स, एंड इसलिए जब वो 1 इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तब उनके में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है और एटम स्टेबल बनते हैं और वहाँ पे सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड बन जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज 281 एंड ऑफ क्लोरीन इज 287. सोडियम donates means gives 1 electron to chlorine and become sodium cation. जब इलेक्ट्रॉन डोनेट्स करता है, अच्छी तरह से ध्यान में लो, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट्स करता है, देता है मीन्स उसका निगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मीन्स उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो कैटायन बनता है, सोडियम कैटायन Na+, और सो देयरफॉर सोडियम हैज़ वैलेंसी 1, इसलिए सोडियम की वैलेंसी 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए। एंड क्लोरीन एटम एक्सेप्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, क्लोरीन एटम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से एक्सेप्ट करता है एंड बिकम्स क्लोराइड एनायन, इलेक्ट्रॉन्स लेता है मीन्स निगेटिव चार्ज लेता है, निगेटिव चार्ज लेने से सोडियम से निगेटिव चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन लेने से क्लोरीन के यहाँ निगेटिव चार्ज क्या होता है, ज़्यादा होता है, मीन्स वहाँ एनायन तैयार होता है, जब निगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है तब तो वहाँ एनायन तैयार होता है, क्लोराइड एनायन, एंड देयरफॉर क्लोरीन हैज़ आल्सो वैलेंसी 1, वो 1 ही इलेक्ट्रॉन लेता है इसलिए उसकी वैलेंसी 1। इज इट क्लियर? इतना ध्यान में रखो, किसी भी एटम को स्टेबल होना है, स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 होनी चाहिए। 8 होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स, कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स कम है वो डोनेट करता है और ऑक्टेट बनता है, जिसके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है, कुछ 1-2 इलेक्ट्रॉन्स कम है ऑक्टेट के लिए, वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है और स्टेबल बनता है। ये जो नंबर्स हैं डोनेट या एक्सेप्ट करने के, वो नंबर ही उसकी वैलेंसी होती है। और जब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट्स करते हैं, एटम इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, मीन्स वहाँ कैटायन बनता है, और जब इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं मीन्स वहाँ पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, मीन्स वहाँ एनायन बनता है, Cl-। ओके, अच्छी तरह से ये समझ गए होंगे कंसेप्ट। और एक क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, हाउ सोडियम एलिमेंट इज द मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए वो मोनोवैलेंट है। अपने लैंग्वेज में हम इसका आंसर दे सकते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज 281, मीन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट there is only 1 electron in the sodium. Hence sodium donates 1 electron to atom and become sodium cation, and it becomes stable, means sodium has valency 1, hence the element sodium is monovalent. हम अपने अगर अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिए तो हम लिख सकते हैं अच्छी तरह से। और अनदर क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 है, मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं इन द मैग्नीशियम। हाउ द मैग्नीशियम एलिमेंट इज बाईवैलेंट, पूछ सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही लिखना है, मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 2 in the magnesium. Magnesium donates 2 electron to other atom and becomes stable and become the magnesium cation. Hence the valency of the magnesium is 2. As he donates 2 electron, means its valency is 2. So
द एलिमेंट मैग्नीशियम इज द बाइवैलेंट। इज इट क्लियर? ओके, अब हम कुछ एटम्स देखेंगे और उनकी वैलेंसीज देखेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी हम देखेंगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? 1 ही इलेक्ट्रॉन है, मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 एंड सो वैलेंसी 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हाइड्रोजन एंड स्टेबल बनेगा, मीन्स उसकी वैलेंसी 1। सोडियम 281 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स उसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सोडियम, मीन्स वैलेंसी 1। कार्बन 2 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नंबर्स 4, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, मीन्स वैलेंसी कार्बन की क्या होती है? 4। नाइट्रोजन 2 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन्स वैलेंसी क्या होगी नाइट्रोजन की? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 5 इलेक्ट्रॉन्स देना आसान है या 3 इलेक्ट्रॉन्स लेना आसान है? इट इज इजी टू एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3। ऑक्सीजन 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6, ऑक्टेट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेना आसान है, इसलिए वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2। नियॉन 2 8 यहाँ पे ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 मीन्स यहाँ पे वैलेंसी 0, इसको इलेक्ट्रॉन्स लेना भी नहीं है और देना भी नहीं है, ऑलरेडी इट इज स्टेबल, नियॉन इज स्टेबल, सो वैलेंसी ऑफ द नियॉन इज 0। एल्यूमिनियम 2 8 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, उसको देना आसान है, ऑक्टेट के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन्स लेने से 3 इलेक्ट्रॉन्स वो देता है, मीन्स इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 3। देन क्लोरीन 2 8 7 मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नंबर्स आर 7, 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, मीन्स क्लोरीन की वैलेंसी 1। कैल्शियम 2 8 8 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट कर सकता है, इसलिए वैलेंसी ऑफ द कैल्शियम 2। एंड मैग्नीशियम 2 8 2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द मैग्नीशियम, so it donate 2 electrons means valency of the magnesium 2। इस सब जो हम वैलेंसी इन एलिमेंट्स की जो वैलेंसी हम अब स्टडी किए, इस पे क्या कंक्लूजन हो जाता है? देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स 1 3 2 मीन्स 4 से कम होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो 1 2 3 इस तरह होते हैं, तब वो एलिमेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, और इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके जब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तब क्या बन जाता है वहाँ पे? कैटायन। 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है, कार्बन भी इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? डोनेट करता है और वो कैटायन बन जाता है। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 या 7 होते हैं, तब उनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ता है, एक्सेप्ट करके वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करते हैं, तब एक्सेप्ट करने से उन पे
कौन सा चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज, मीन्स वहाँ पे क्या बन जाता है, एनायन। इज इट क्लियर? ओके। अब वैलेंसी में वेरिएबल वैलेंसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल मीन्स अलग अलग वैलेंसी। अब तक हमने जो एलिमेंट्स देखे हैं उनका एक ही वैलेंसी नंबर है, फिक्स्ड वैलेंसी है, लेकिन कुछ कंडीशन में, कुछ डिफरेंट कंडीशन में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो अलग अलग वैलेंसी दिखाते हैं और इसी प्रॉपर्टी को ही वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। सम एलिमेंट्स possesses more than one valency, such property is called a variable valency। एक से ज़्यादा वैलेंसी दिखाने वाले एलिमेंट्स भी होते हैं और यही जो प्रॉपर्टी है इसको वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, आयरन, आयरन वैलेंसी 2 इन फेरस सल्फेट FeSO4। फेरस सल्फेट में आयरन की वैलेंसी 2 होती है एंड वैलेंसी 3 इन फेरिक क्लोराइड FeCl3। फेरिक क्लोराइड में आयरन की वैलेंसी 3 होती है। आयरन के लैटिन नेम फेरम के ऊपर फेरस सल्फेट, फेरिक क्लोराइड ये नेम हम यूज करते हैं। सेकंड एग्जांपल कॉपर, कॉपर वैलेंसी 2 इन क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड में Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की वैलेंसी 2 होती है एंड इन क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO, उसमें कॉपर की वैलेंसी 3 होती है। अलग अलग वैलेंसी 2, 2, 3 ऐसे अलग अलग वेरिएबल वैलेंसी ये दिखाते हैं। और जो लोअर वैलेंसी होती है, लोअर वैलेंसी को OUS लोअर वैलेंसी के लिए जोड़े जाते हैं। और जब हायर वैलेंसी होती है OUS फॉर 2 वैलेंसी एंड फॉर वैलेंसी 3 IC। अगर उस एलिमेंट को IC कंपाउंड में होगा तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, हायर वैलेंसी। और एक बात, वैलेंसी इज ऑलवेज इज होल नंबर। होल नंबर में ही वैलेंसी आती है क्योंकि वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज डोनेट और एक्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन्स जो देते हैं या लेते हैं वो संख्या मीन्स वैलेंसी एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अ होल नंबर, सो वैलेंसी इज आल्सो होल नंबर। ये भी आपको गिव रीजन में पूछ सकते हैं। ओके, अब तक आज जो हम कंसेप्ट देखे हैं, जो न्यूमेरिकल्स देखे हैं, अब अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किए होंगे। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। ओके, तो बच्चों साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हम स्टडी कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होते होंगे। जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर देखिए और आपके पूरे बेसिक्स क्लियर कीजिए। क्लास 5th से क्लास 12 तक और साथ में जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी मेरे ये मैथ्स और साइंस के वीडियोज़ बहुत ही हेल्पफुल हैं। अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।